अबे क्या दिन आगे कंगारू तुम्हारे, हमारा 19 नवंबर खराब किया तुमने, अब तुम्हारा हर कोई कुछ भी खराब कर रहा है बे। पिल गए जिम्बाब्वे से। कभी ना कभी मेरी दुआ भी रंग लाएगी, दिल कहता है एक दिन कंगारू पिल जाएंगे। दिल कहता है 19 नवंबर खराब करने वालों का 19 साल के बाद जिम्बाब्वे ने डब्बा गोल कर दिया भाई। आज लाइक सब्सक्राइब करके, कहीं जा रहा था मैंने कहा भाई पिलाई देख के ही चलते हैं फिर। हाँ जो जल्दी जल्दी। बैंड बजा है, बैंड बजेगा, कंगारू पिले हैं, हमको मजा आया है, पता नहीं क्यों जिम्बाब्वे ने पेला है। 18-19 साल के बाद रगड़ के रख दिया भाई लोगों जिम्बाब्वे ने। सबसे बड़ा सवाल, क्या ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर भी पाएगी सुपर 8 के लिए कि नहीं? और जिम्बाब्वे भाई लोगों बिल्कुल तैयार खड़ी है क्वालिफिकेशन के लिए, सुपर 8 के लिए जाने के लिए अगले राउंड में, क्योंकि उनके अगले मैचेस किन के साथ बचे हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया के मैचेस किन के साथ बचे हुए हैं, जिम्बाब्वे इस टाइम अपने ग्रुप में कहां पे खड़ी है, ये सारी चीजें बताएंगे भाई लोगों। लेकिन मेरा सबसे पहले सवाल है अपने उन भारतीय भाइयों से जिनका दिल टूटा था 19 नवंबर को 2023 में। देखो भाई, बदला तो हम लेंगे इन ऑस्ट्रेलिया वालों से। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके वनडे वर्ल्ड कप हो रहा होगा कभी, और हमारी भारतीय टीम इन ऑस्ट्रेलियंस के सामने से वर्ल्ड कप लाएगी निकाल के। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं भाई लोगों, थोड़ी सी शांति, थोड़ी सी ठंडक पड़ी दिल पे कि नहीं पड़ी? 19 नवंबर हमारा खराब किया इस ऑस्ट्रेलिया की टीम ने। मेरे गिरधारी भाई रोहित शर्मा का सपना तोड़ा इन लोगों ने एज कैप्टन, जो कभी पूरा नहीं हो सकता। अब होगा पूरा तो एज प्लेयर ही पूरा होगा। सारे भारतीयों का दिल तोड़ा इस कंगारुओं ने। बहुत अच्छा खेले ये, नो डाउट, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन वो वर्ल्ड कप जीतने के बाद ट्रॉफी जिसको हम अपने सर पे रख के घूमते, छाती पे लगा के, मतलब ऐसे सीने पे चिपका के उसको रखते, इन लोगों ने उस ट्रॉफी पे भाई लोगों पैर रखा। ठीक है, लोग कहते हैं उनका कल्चर है, भाई हमारा नहीं है, हमारा नहीं है। हम तो भाई मतलब सर पे रख के चलते उस ट्रॉफी को। मुझे वो दिखता है, वो 4 पिलर पे वो दिखता है। इन लोगों को भैंस की ट्रॉफी नहीं दिखी। 19 नवंबर इन लोगों ने हमारा खराब किया। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं भाई लोगों, उस 19 नवंबर के बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या क्या हो चुका है? लिस्ट बहुत लंबी है रे बाबा, लेकिन अभी ताजा ताजा रिलाई हुई है, रेल दिया है ऑस्ट्रेलिया को जिम्बाब्वे ने। मैं निकल रहा था, कहीं पे जा रहा था, मैं पप्पू मैनेजर को बोला, मैं कहा पप्पू भाई काम जाना है, एक काम करते हैं तैयार हो लेते हैं। ये करा उस्ताद जी अगर ऑस्ट्रेलिया रगड़ी गई तो? मैं कहा भाई रगड़ी गई तो तैयार तो वैसे भी होना है और वैसे भी होना है। मैंने कहा मैं इंट्रो की तैयारी करता हूं, थंबनेल वगैरह बनाने की तैयारी करता हूं। अगर ये पिल गए तो लाइव बैठ जाएंगे, नहीं पिले तो बाइक पे बैठ जाएंगे। दो ही बातें हैं मतलब उस हिसाब से। वेलकम भाई लोगों, स्वागत है सभी भाइयों का। भाई लोगों सबसे पहले तो बिना स्कोर कार्ड दिखाए जिम्बाब्वे की 3-4 चीजों की तारीफ होनी चाहिए भाई लोगों, और तारीफ बजनी चाहिए है। सबसे बड़ी तारीफ जिम्बाब्वे की यह होनी चाहिए, उन्होंने 1 नंबर की फील्डिंग करी है भाई लोगों। आप उनकी कैचेस देखो, एक मैक्सवेल का कैच जरूर छूटा था, हालांकि वो इतना आसान कैच नहीं था। वो मतलब उसने बहुत कोशिश करी फील्डर ने बाउंड्री लाइन से बॉल को अंदर फेंकने की, लेकिन वो बॉल बाउंड्री मतलब छक्का भी हो गया और वो कैच भी नहीं हो पाया, लेकिन एफर्ट उसने बहुत मारी। लेकिन अगर मैं बात करूं, उसके बाद एक छक्का उसी तरीके से रोका गया, चौका रोका गया, सिंगल्स आ रहे थे लेकिन कहीं डबल हो सकते थे, उनको सिंगल में कन्वर्ट किया। फील्डिंग टॉप नॉच रही है। और एक सबसे बड़ी एप्रिसिएशन, ये एप्रिसिएशन तो है कि वो जीत गए, लेकिन ये एप्रिसिएशन होनी चाहिए, जिम्बाब्वे के पास 2-3 उनके ठीक ठाक प्लेयर नहीं थे भाई। सिकंदर रजा इंजर्ड हो गया था, जब वो बॉल कराने आया वो इंजरी के चलते बाहर बैठना पड़ा उसको। हालांकि वो बीच में लंगड़ाते हुए फिर मैदान में आया, लेकिन बॉलिंग नहीं करा पाया, वो फिर बाहर जाके बैठना पड़ा उसको। सिकंदर रजा इस टीम की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया की टीम जीती, ऑस्ट्रेलिया की टीम जब हारी, उसके बाद जो उसकी सेलिब्रेशन थी वो देखने वाली है। और दांत मत निकालना, लेकिन एक बात बताना चाह रहा हूं, मैथ्यू हेडन की आवाज नहीं निकल रही थी आखिरी में, जब मैथ्यू हेडन को यह बताना पड़ा कि ऑस्ट्रेलिया सिर्फ और सिर्फ 146 रन ही बना पाई, आवाज नहीं निकल रही थी मैथ्यू हेडन की। काटो तो खून नहीं था भाई लोगों। 2007 में जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था और आज फिर रगड़ दिया इन लोगों ने। भाई लोगों, ये ग्रेटेस्ट अपसेट है कि नहीं है, ये बताओ जरा एक बार। ये बहुत बड़ा अपसेट है, ये बहुत बड़ा अपसेट है। लेकिन यहां पे मेरा एक सवाल और है, भारतीय टीम को यहीं खेलना है भाई, इसी ग्राउंड पे मैच है इंडिया का। टुल्लागिरी नहीं चल रही है। स्कोर कार्ड पे अभी चलूंगा, स्कोर कार्ड दिखाऊंगा मैं तुम लोगों को। टुल्लागिरी नहीं चल रही है। इवन मैक्सवेल को भी बहुत अपने नेचर के अगेंस्ट जाके खेलना पड़ा। उस दिन 15 फेब को बारिश के भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं, बट बारिश के अगर 90% भी चांसेस होंगे, 99% भी चांसेस होंगे, उस पर बात ना करके हमें यह बात करनी है कि इंडिया कैसे जीतेगा अगर 1% भी चांस है मैच होने का। तो भाई टुल्लागिरी नहीं चल रही है। यहां पे अपनी ईगो को बहुत ज्यादा शांत करके खेलने की जरूरत है। 160-65 रन चेज नहीं हो रहा है। अगर सामने वाली टीम में थोड़ा सा जुझारूपन है, तो पाकिस्तान में वो जुझारूपन है कि नहीं है वो पता लग जाएगा 15 फेब को। और हमारे ओपनर्स को वैसे ही खेलना है जैसे वो खेलते हैं, लेकिन नंबर 3 से बहुत बड़ी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी चालू हो जाएगी। और यहां 2-3 प्लेयरों को बहुत आराम से ठंडे दिमाग से खेलना पड़ेगा। बाकी आखिरी में दुबे जी को खुला छोड़ देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तारीख की 15 तारीख आखिरी तारीख होगी कि वो रुक रुक के बॉल डालेगा, उसके बाद उसका वहां 4 पाई डाल देना, बैठा बैठा बॉल डाला जाएगा, लेटे लेटे डालता रहेगा। तो यही इंडिया को मैच खेलना है। स्पिनर्स बहुत ज्यादा यहां पे यूजफुल होने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच भाई लोगों। भाई अब सवाल आ जाता है, सबसे पहले मैं क्वालिफिकेशन पे बात कर लेता हूं। क्या ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर रहा है सुपर 8 के लिए?
सबसे पहले पॉइंट्स टेबल पे चलते हैं, आओ पहले, उसके बाद मैं स्कोर कार्ड देखूंगा भाई लोगों, ठीक है। ये भाई लोगों क्रैक्स की ऐप भी है, यहां पे आप जाके डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के जाके आप डाउनलोड भी कर लेना, बहुत सारी चीजें एक ही जगह मिल जाती हैं, तो आपको अलग अलग जगह पे भटकना नहीं पड़ता है। क्या ऑस्ट्रेलिया की टीम क्वालिफाई कर रही है सुपर 8 के लिए, एक बार देख लेते हैं। ग्रुप बी में चलते हैं, जहां पे सबसे ज्यादा कहर मचा पड़ा है, सबसे आसान ग्रुप लग रहा था लेकिन सबसे ज्यादा कहर मच गया है। श्रीलंका की टीम इस टाइम, उनका नेट रन रेट आप चेक करो एक बार, श्रीलंका की टीम का नेट रन रेट चेक करो, उनका 2 मैचों में 2 मैच जीत के 4 पॉइंट है, प्लस 3.1 का उनका नेट रन रेट है। तो श्रीलंका नेट रन रेट में तो पीछे नहीं हो पाएगी बिल्कुल भी किसी भी सिचुएशन से। और श्रीलंका के 2 मैचेस किस किस के खिलाफ बचे हुए हैं, कोई बता सकता है? स्पैम कर सकता है? स्पैम करने की जरूरत नहीं है, उस्ताद एबी क्रिक इन्फो होनी पूरी तैयारी के साथ आते हैं। आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब किया करें, बाकी सारी टेंशन मेरे पे छोड़ दिया करें। श्रीलंका के भाई लोगों को 2 मैचेस बचे हुए हैं, एक ऑस्ट्रेलिया के साथ और एक भाई लोगों जिम्बाब्वे के साथ। तो ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे में से अगर मान लो श्रीलंका दोनों मैचेस हार जाती है, वर्स्ट सिनेरियो देख लेते हैं, दोनों ही हार जाती है, तो तब भी वो 4 पॉइंट पे तो रहेगी ना, 4 पॉइंट तो उनके पास हैं, और बड़े मार्जिन से अगर नहीं हारेंगे तो नेट रन रेट भी उनके पास अच्छी है। हालांकि अगर वो एक भी जीत जाते हैं तो काम बन जाएगा उनका, लेकिन मैं वर्स्ट सिनेरियो कह रहा हूं आप लोगों को। मान लेते हैं श्रीलंका 4 पे रह जाती है। जिम्बाब्वे, अब इस पे आ जाओ हां या ना करके, क्या जिम्बाब्वे की टीम अपने अगले 2 मैचेस जीत सकती है? किसके खिलाफ हैं जिम्बाब्वे के अगले 2 मैचेस? 4 पॉइंट हैं, प्लस 1.9 का नेट रन रेट है, बहुत तगड़ा नेट रन रेट है। जिम्बाब्वे के अगले दोनों मैचेस बचे हुए हैं, एक है श्रीलंका, एक है आयरलैंड। क्या जिम्बाब्वे की टीम एक मैच नहीं जीतेगी? भाई एटलीस्ट एक तो जीतेगी ना जिम्बाब्वे की टीम, एक तो एटलीस्ट। तो 6 पॉइंट पे जिम्बाब्वे तो कम से कम जाएगी ना भाई। अभी फिलहाल जिम्बाब्वे की टीम 4 पॉइंट पे है भाई, एक मैच तो वो जीतेगी। मतलब मैं वर्स्ट सिनेरियो पकड़ के चल रहा हूं, वर्स्ट कम से कम, मतलब जो सोच सकते हैं अपन, है ना। तो एक तो वो जीतेगी 6 पॉइंट पे वो चली जाएगी, और जीतेगी तो नेट रन रेट भाई ज्यादातर केसेस में नहीं घटना चाहिए, लेकिन नहीं तो उसके आसपास तो रहेगा ही रहेगा। तो वो वाली चीज है। अब आ जाते हैं भाई लोगों ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। अगर ऑस्ट्रेलिया को श्रीलंका ने भी पेल दिया तो क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया के 2 पॉइंट हैं अभी, ऑस्ट्रेलिया अपने दोनों में से दोनों जीतना चाहेगी, ये तो उनके लिए मतलब सबसे ज्यादा कंफर्टेबल सिनेरियो है, ठीक है। लेकिन अगर श्रीलंका ने धर लिया ऑस्ट्रेलिया को, अब मुझको ये नहीं पता ये मैच कहां है, ये श्रीलंका के अंदर है, श्रीलंका वाला, ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका का, या कहां है? श्रीलंका के अंदर ही होगा, ये तो चेक करना एक बार। ये श्रीलंका के अंदर ही होगा मेरे ख्याल से, ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका का मैच। हाँ, क्योंकि को होस्ट वो है तो श्रीलंका के अंदर ही होगा, ये श्रीलंका के अंदर ही भाई लोगों। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका एलिमिनेटेड हो जाएगा एक टाइप का, ये नॉकआउट सिचुएशन हो जाएगा। श्रीलंका में ही है, कार्यकर्ताओं ने बता दिया श्रीलंका में, प्रेमानंद कहां, प्रेमदासा स्टेडियम ना, प्रेमदासा स्टेडियम में ही होगा भाई लोगों। हाँ, तो श्रीलंका का और ऑस्ट्रेलिया का ये एक तरीके का नॉकआउट है। नहीं, कहां? कैंडी में है, कैंडी। हाँ वहाँ भाई, हाँ भाई दूसरी जगह पे भाई लोगों। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, श्रीलंका में है, मैटर ये कर रहा है। तो भाई ये है अब सिनेरियो यहाँ पे, तो मामला पूरा गड़बड़ा गया भाई लोगों। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का मैच एक तरीके से नॉकआउट बन जाएगा। अगर ऑस्ट्रेलिया ओमान को हरा देती है, वो तो हरा ही देगी, इतना भी खराब सिचुएशन नहीं है, ठीक है भाई लोगों। हाँ, कैंडी में बता रहे हैं भाई लोगों, मैच कोई बात नहीं, कैंडी में कांड कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आ जाओ एक बार स्कोर कार्ड पे भाई लोगों की मैच में हुआ क्या है। बेसिकली 23 रनों से जिम्बाब्वे ने रेल दिया ऑस्ट्रेलिया की टीम को। यार वहां खुशी हो रही भाई, यार पता नहीं क्यों, मेरे को पता नहीं क्यों खुशी चढ़ रही है। जिस आदमी को रात को 9:30 बजे लाइव आना होता है, 10:30 बजे लाइव आना होता है, 11 बजे लाइव आना होता है, वो पता नहीं भाई चाचा चढ़ रहा है यार भाई, यार पता नहीं भाई। स्कोर कार्ड छोड़ो तुम भाई, अलग सी खुशी जा रही है भाई। मतलब जिम्बाब्वे ऐसा भी कोई नहीं है कि भाई बहुत खुशी होती है हमें जिम्बाब्वे के जीतने से, पर ऑस्ट्रेलिया रैली गई, ये चीज से बड़ी खुशी हो रही है। उन खामो खाई मतलब ये वाला डांस हो रहा है भाई आज तो बिना मतलब, पता नहीं क्यों यार। देखो, ये इंग्लैंड जब भी पिलती है या ऑस्ट्रेलिया जब भी पिलती है ना, और ये किसी से भी धरी जाए, एक अलग सा मैं डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूं। ये बेसिकली ऐसा है कि किसी ने आपको खुशी हो रही है बहुत ज्यादा। स्कोर कार्ड पे चलते हैं भाई लोगों। देखो यार, जिम्बाब्वे की तरफ से सिर्फ और सिर्फ 2 ही विकेट, ये भयंकर बेइज्जती है भाई साहब। आप स्कोर कार्ड डिस्कस कर लेते हैं पूरा। एक ऑस्ट्रेलिया की टीम ऑल आउट होके गई है, और वो जिम्बाब्वे की टीम ने सिर्फ 2 विकेट खोई है 169 पे। 170 का टारगेट था, फील्डिंग ऐसी करी, उसको 180 इन लोगों ने कर दिया था। 10-15 रन इन्होंने बढ़ा दिए थे अपनी फील्डिंग से जिम्बाब्वे ने, क्योंकि जिम्बाब्वे लड़ने आई थी, झगड़ने आई थी, वो कुछ साबित करने आई थी, और वो कर गई। साबित तो नेपाल भी आई थी, बट चलो कोई नहीं। 2007 के बाद ये लानत पड़ गई है ऑस्ट्रेलिया पे। इनका जो ओपनर है ये बेनेट करके भाई लोगों 64 की है उसने 56 बॉल में, ठीक है। स्ट्राइक रेट उतना अच्छा नहीं था, लेकिन अब वो जीत गई है उसकी टीम। अब क्या करें, मतलब तुम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 114 के स्ट्राइक रेट से खेलते हो, तब भी ऑस्ट्रेलिया की टीम धरी जाती है। ये प्राइम एग्जांपल है ये बताना कि, और ये समझाना कि यहां टुल्लागिरी नहीं चल रही है बॉस। अब मुझे ये नहीं पता, अभिषेक और ईशान किशन, देखो यार वो रन बॉल तो नहीं खेलेंगे, क्या लगता है तुम लोगों को? वो रन बॉल तो बिल्कुल नहीं खेलेंगे ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि उनका जो नेचर है वो वही है कि हम तो तगड़ा स्टार्ट देंगे, तो और वो नेचर अपना बदलेंगे भी नहीं, और नेचर बदल के अगर वो आउट हो गए तो लोग ज्यादा क्रिटिसाइज करेंगे, मतलब उस तरीके से। इनका विकेट कीपर है मारू भाई। मारू भाई के बारे में पहले भी हमने बात करी है, जब हम लोग एग्जैक्टली T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद हम जब सीरीज खेलने गए थे, तो वहां हमने इसका नाम रखा था, निकनेम रखा था मारू भाई।
21 में 35 किया मारू होनियो ने, और रेयान बर्ल ने 30 में 35 किया, और 13 में 25 किया सिकंदर रजा ने। एक ही छक्का लगा है पूरी की पूरी जिम्बाब्वे की तरफ से, और फिर भी ये ऑस्ट्रेलिया की टीम धरी गई भाई लोगों। यहां पे बॉलिंग में क्या क्या हुआ है, बैन रल्स ने भाई लोगों 4 ओवर में 40 रन पीले हैं, विकेट कोई नहीं लिया। मार्कस स्टोइनिस 2.5 17 रन, 1 विकेट, चोट लग गई थी हाथ में, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी। ग्लेन मैक्सवेल 1 ओवर 14 रन, खुन्नेमन भाई साहब 3 ओवर 24 रन, 0 विकेट, और नेथन एलिस 4 ओवर 34 रन, कोई विकेट नहीं। एडम जंपा 4 ओवर 31 रन, कोई विकेट नहीं। ये था सबसे बड़ा कारण जिम्बाब्वे के जीतने का, कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर्स को विकेट्स ही नहीं दी भाई लोग, उस तरीके से जैसे ये लोग लेते होते हैं विकेटें। कैमरन ग्रीन 1.1, क्योंकि वो ओवर पूरा किया था उसने उसका मार्कस स्टोइनिस का, 1.1 में 6 रन और 1 विकेट। तो ये रहा हिसाब किताब। इंजरीज बहुत हो रखी है ऑस्ट्रेलिया की टीम को, ये तो पता ही है सब लोगों को। अभी अभी मिचेल मार्श भी बाहर हुआ है, तो वो वाली चीज है। ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी, जोश इंग्लिश 4 में 8, ट्रेविस हेड बहुत गंदी बनी है ट्रेविस हेड के साथ, वो बॉल पता नहीं किधर, वो पैड वैड पे कहां कौन टकरा के पता नहीं वो कैसे निकली पीछे, उसको पर रिएक्ट करने का टाइम नहीं था, बट अल्टीमेटली टोल्ला भाई आउट हो गया, बोल्ड हो गया। 2 में 0 किया कैमरन ग्रीन ने। इन्होंने बहुत हल्के में लिया जिम्बाब्वे को, टिम डेविड को ऊपर भेज दिया। मुझे ऐसा लगता है टिम डेविड अगर आखिरी में आता तो शायद कुछ कर जाता। हालांकि इनको ये लग रहा था कि जाओ जाओ 15 ओवर में मैच खत्म करो, लो कर लो 15 ओवर में मैच खत्म। ये 2-2 में 0-0 करके गए हैं दोनों के दोनों, कैमरन ग्रीन भी टिम डेविड भी। ग्लेन मैक्सवेल अपने नेचर के बहुत अगेंस्ट खेला, बहुत अगेंस्ट खेला। अब तुम कह सकते हो कि क्यों खेला, अरे उस मैच बनाया भाई उन लोगों ने, मैच बनाया उन लोगों ने यार। ये 2 लड़के जो हैं मैक्सवेल और ये रेंशो, इन्होंने मैच बनाया। रेंशो तो अपनी लाइफ टाइम की सबसे अच्छी पारी खेल गया T20 इंटरनेशनल की, सबसे ग्रेटेस्ट इनिंग खेल के गया है अगला लड़का भाई, ग्रेटेस्ट पारी 44 में 65। लेकिन आखिरी में प्रेशर ज्यादा था और 1 विकेट चाहिए था। जब इनकी पार्टनरशिप चल रही थी मैक्सवेल की रेंशो की, ठीक है चल रही थी पार्टनरशिप चल रही है, रन रेट 10.5 सवा 10 11 10 10 6 चल रही है। वहां पे ऐसा था 1 विकेट गिरा, ये रिक्वायर्ड रन रेट 11.5 का जाएगा, और जैसे 11.5 का गया 1-2 बॉल अच्छी गई, ये 12, और फिर ये प्रेशर में आएंगे, और ऐसा ही हुआ भाई। और कुछ फिर जिम्बाब्वे की फील्डिंग उन्होंने और मुश्किल कर दिया। तो ये रेंशो भी अच्छा खेला। उसके बाद 4 में 6 मार्कस स्टोइनिस पहली बॉल पे चौका मार दिया था, 7 में 6 करके, 4 में 7 नेथन एलिस, 2 में 2 एडम जंपा, और आखिरी में भाई लोग रन आउट हो गया खुन्नेमन। तो ये इस तरीके से रहा हिसाब किताब। 146 पे ऑल आउट हो गई है। जिम्बाब्वे की बॉलिंग देख लो भाई साहब, ये उधर भाई साहब जो बैठे हैं, हेयर स्टाइल उनका देखो जरा एक बारी, मतलब कहना तो नहीं चाहिए लंका लगा दी, बट लंका में ऑस्ट्रेलिया की लगा दी भाई। ये एक्चुअली मुझे लगता है टाइटल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लंका में ऑस्ट्रेलिया की लगा दी, ये टाइटल होना चाहिए। याद रखना, नोट किया जाए इस टाइटल को, कोई मदरबोर्ड इस टाइटल को उठाना ले, अभी के अभी इसको रजिस्टर करवाया जाए जल्दी भाई लोगों। लंका के अंदर ऑस्ट्रेलिया की लगा दी। आरसीबी का आदमी कहे हैं लोग कमेंट बॉक्स में कि आरसीबी का आदमी होता है भाई, आरसीबी का आदमी होता है। क्या क्या किया भाई लोगों बॉलिंग में, ये देखो जरा एक बारी तुम लोग। मुजरबानी 4 ओवर 17 रन, 4 विकेटें यार भाई, यार कमाल नहीं कर दिया यार भाई, यार बहुत ही बेहतरीन। आते ही जोश इंग्लिश को आउट किया, उसके बाद बीच में टिम डेविड को आउट किया, और टिम डेविड को भाई लोगों बहुत अच्छा फील्ड लेके आउट किया गया। ये नहीं कि उही विकेट मिल गया, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छे प्लान के साथ विकेट ली गई है। और बाद में चलो आखिरी में जो हुआ है वो चलो। उसके बाद भाई लोगों ये जो इवांस करके लड़का है, इसने भी 3 विकेट ले ली, ब्रैड इवांस करके 3.3 में 23 रन देके 3 विकेट, तो इन दोनों ने 7 विकेट निकाल दी। उधर मेयर्स ने 1 ओवर डाला 9 रन, ठीक है। ये जो क्रीमर करके है, ये लड़का क्रीमर करके, इसने भाई लोगों 4 में 33 दिया, ये थोड़ा ज्यादा मतलब ठीक नहीं हो पाया। मसकादा इसने 1 विकेट ले लिया 36 रन देके 4 ओवर में, चलो वो भी ठीक है। रेयान ने भी 1 विकेट ले लिया 9 रन देके। तो इस तरीके से हिसाब किताब रहा है इस मैच का। मजा आ गया भाई, स्वाद आ गया भाई, मौज कर दी भाई। बस मेरी तरफ से भाई एक समोसा है इन जिम्बाब्वे वाले लड़कों को, चलो 2-2 करवा देते हैं, बड़ी टीम को रगड़ा है, इसमें क्या दिक्कत हो रही है। तो भाई ये रहा है मैच का लेखा जोखा। और बताओ और क्या बात करनी होती है दिन में लाइव आके यार, क्या बात करनी होती है और दिन में लाइव आके भाई। देखो इंजरीज के चलते बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज हो रही हैं इस वर्ल्ड कप में। 2 प्रॉब्लम है, एक तो इंजरीज हो रही है। देखो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कौन कौन नहीं है, बताओ कौन कौन नहीं, मदद करो उस्ताद होने की मदद करो। एक तो भाई लोगों पैट कमिंस नहीं है। देखो मेरे को ऐसा लगता है पैट कमिंस एक बहुत ही जबरदस्त कप्तान, चीजें खुद ब खुद एक तो वो सेट कर लेता है, एक वो हो जाती हैं उसके होता है कई लोगों का ऐसा कि फिर आपका किस्मत भी साथ देती है। पैट कमिंस नहीं है। मिचेल स्टार्क रिटायर हो चुका है T20 आई से। हेजलवुड नहीं है। तो जब ये तिकड़ी नहीं है, और ये सबसे खतरनाक तिकड़ी है भाई, जब ये तिकड़ी होती है ना, अरे तभी तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का एक्चुअली में महामुकाबला होता है भाई। तो ये तीनों नहीं है, तो ये सबसे बड़ा नुकसान हुआ है इन लोगों को। और उसके बाद हेजलवुड तो है ही नहीं है, अभी मिचेल मार्श नहीं है भाई। मिचेल मार्श भी जो भी है अच्छा खेलता है वो भी बंदा, तो वो भी नहीं है। और है मतलब काफी सारी चीज, मतलब ये तुम एक देखो, अगर इंडियन टीम में बुमराह ना हो, सिराज ना हो, अर्शदीप ना हो, भाई दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी इंडिया को फास्ट बॉलिंग में। भाई राणा जी कितना कुछ करेंगे फिर अकेले, फिर सारी जिम्मेदारी कृष्णा जी पे आएगी। तो यहाँ पे इनके भी ये ऑस्ट्रेलिया वालों के कृष्णा ही है, ये जो दूसरे वाले प्रसिद्ध कृष्णा, आवेश खान प्रसिद्ध कृष्णा ही लेके आए हो ये भी, तो वो वाली चीज चल रही है यहाँ। हालांकि अगर ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर को अच्छा कोई खेल जाएगा, या किसी भी बॉलिंग के स्पिनर को कोई अच्छा खेल जाएगा, अबे कुछ नहीं हो पाएगा फिर। तो वो सारी चीजें चल रही भाई लोगों। एक बारी मैं आप लोगों को ट्विटर पे भी लेके चलता हूं, ये पप्पू भैंस के पता नहीं इसने कौन कौन सी चीजें सेव करी हैं, कौन कौन सी नहीं, कुछ करा भी है कि नहीं भी करा, एक बारी देख लेते हैं। हाँ जी भाई लोगों, ये यार की गल चले
काफिला कारा का। तुम्हारी मूवीज में जितना थ्रिलर नहीं होता रे छोटे, उससे ज्यादा तो मेरी स्क्रिप्ट में होता है भाई। जय शाह होनियों के लिए तालियां हो जाएं जोरदार। बीते कुछ घंटे पहले लग रहा था नेपाल के लिए केक वोक होने वाला है भाई लोगों, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नेपाल की टीम को उखाड़ के फेंक दिया इटली की टीम ने। मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था बिल्कुल भी। मुझे लग रहा था नेपाल की टीम आई है इस वर्ल्ड कप में, बता के जाएगी, कोई आया था कुछ करके गया है। प्लान थोड़ा गड़बड़ हो गया, प्लान उन्होंने ले लिया मेरा, इटली वालों ने। और लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर होता है ऐसा इस तरीके से। तो भाई जय शाह, हालांकि मजाक मस्ती होती है यार, ये सारी चीजें तुम्हें भी पता है। जो अच्छा क्रिकेट खेलेगा यार वो ठीक है, लेकिन भाई लोगों कुछ चीजें बन जाती होती हैं। अब जय शाह ने तो नहीं बोला वो गाना मेरे लिए लगाया करो, ठीक है ना, यहाँ की गैल चाला करा काफला का, लेकिन वो ऐसा लगता है भाई के लिए ही है। एक वो बड़ी प्यारी सी मासूमियत सी वाली वो जो वॉक होती है जय शाह की, और उसके बाद फिर ये इस तरीके से जो मीम बनते हैं भाई लोगों, वो भी बहुत अच्छी चीज है। हाँ जी भाई साहब, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ, क्या क्या हो रहा है ये यहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया वर्सेस जिम्बाब्वे T20 आई वर्ल्ड कप हिस्ट्री। ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया, जिम्बाब्वे ने हरा दिया ऑस्ट्रेलिया को बाय 5 विकेट्स इन 2007 में। ये तो मैं आपको बता चुका हूं कि 2007 के बाद आज जो है ये लानत वानत पड़ गई है इन लोगों के ऊपर। तो ये रहा है भाई लोगों हिसाब किताब। और अगर इनका आमना सामना देखा जाए ऑस्ट्रेलिया वर्सेस जिम्बाब्वे का इन T20 वर्ल्ड कप, भाई लोगों ये बहुत बड़ी बात है। ये एक्चुअली में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये। 2 मैचेस हुए हैं, दोनों के दोनों जिम्बाब्वे जीती है, ऑस्ट्रेलिया अभी तक एक भी नहीं जीत पाई है। बहुत ही बढ़िया शानदार बात हुई है। और ये चीजें तो खैर हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। अब एक बार मैसेज पढ़ लेते हैं भाई लोगों के जल्दी जल्दी, क्योंकि हमें ये छोटा लाइव रखना है भाई लोगों। रात को मैं लाइव आऊंगा कि नहीं आऊंगा भाई मेरा भरोसा नहीं है, क्योंकि मैंने अभी कहीं निकलना था। तो फिर मैंने शाम को 7-8 बजे तक 7 बजे तक वापस आ जाना था। तो अभी मेरा भरोसा नहीं है रात वाले लाइव के लिए, तो रात वाले लाइव में बाद में देखेंगे। अभी एक मैच और चल रहा है यूएस से, किसका किसका चल रहा है एक बार देख लेते हैं। कनाडा का चल रहा था, कनाडा और यूएई का चल रहा है, सॉरी। तो कनाडा की टीम 19 पे 2 हो चुकी, चलो उसके लिए तो कौन ही मारा जा रहा है, वो बाद में देख लेंगे। हाँ नहीं चलो जी, अब मैसेज पढ़ लेते हैं भाई लोगों के जल्दी जल्दी। आज भाई लोगों मीटर खींच के रखो। हाँ क्विज मत कर देना, कुछ दिन में नहीं होते रहे, क्या कर लो तो। हाँ, हम बिना तैयारी के लाइव समझा करो तुम तो। हाँ जी, सबसे पहला मैसेज ग्रेटेस्ट अपसेट पे किसका आ रहा है भाई लोगों? स्ट्रिंग टू बुक का। और दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। मेरे को कंगलू दिख रहा था, कंगारू। हालत इतनी खराब हो चुकी भाई साहब, मुझे कंगारू में कंगलू दिख रहा था, तुमने कंगलू तो नहीं लिख दिया? हाँ वैसे तुमने, अरे कंगलू ही लिखा है यार भाई यार, कंगारू एक आ की मात्रा कम है भाई साहब आपके मैसेज में, कंगलू ही लिखा है भाई। याद ऑल क्रेडिट्स जाता है यहाँ पे छोटा कटोरा एंड बड़ा कटोरा को। देखो हारा कंगारू है, लेकिन लोग फिर भी कंगलू ही लिख रहे हैं, क्योंकि आदत पड़ी हुई है ना भाई। आदत नहीं है कंगारू रे ले गए, कंगारू पे ले गए। मुझे तो लग रहा है भैंस का टाइटल मैंने ना गलत लिख दिया हो। दूर हो जाओ सारे लोग, कंगलू पे ले, कंगारू पे ले गए। मुजरमानी व्हाट अ बॉलर, जान मार दी भाई लड़के ने। कंप्लीट टीम परफॉर्मेंस, फील्डिंग बहुत अच्छी है, सारे लोगों ने बड़ा साथ दिया। बल्लेबाजी आई नहीं थी सबकी, तो वो लोग कहते हैं कि भाई ऐसे गलत भाई, हमें तो रेलने का मौका ही नहीं मिला भाई ऑस्ट्रेलिया को। एक काम करते हैं, फील्डिंग अच्छी करते हैं। ऑस्ट्रेलिया को हो सके तो यहीं रोक लो। बहुत अच्छी बात बोली भाई तुमने, बहुत सही बात बोली है। देखो ये ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर यहां से किसी भी तरीके से मैनेज करके अगर आगे निकल गई, पंगा पड़ जाएगा भाई। सारी की सारी नजरें अब श्रीलंका की तरफ हैं। श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया को रोक लो, श्रीलंका को ऑस्ट्रेलिया को रोक लेना चाहिए भाई लोग। ऑस्ट्रेलिया के 2 मैच बचे हुए हैं, श्रीलंका और एक ओमान। ओमान से तो मैं उम्मीद लगा के बैठू ना, जिम्बाब्वे का तो फिर भी एक हिस्ट्री था 2007 वाला, चलो यार रिपीट कर देंगे। जैसे इंग्लैंड को हो सकता है स्कॉटलैंड रेल दे, लेकिन ओमान से तो उम्मीद है नहीं है, लेकिन हाँ श्रीलंका से जरूर लगाई जा सकती है। बट ऑस्ट्रेलिया है, कुछ ना कुछ करके मैनेज करके ये आएंगे जरूर, निकलेंगे जरूर, क्योंकि ये बाहर हो जाएं उसके 1 हफ्ते के बाद यकीन होता है कि ये बाहर हो गए। तो अभी बाहर नहीं हो रहे हैं ये, किसी ना किसी तरीके से ये आएंगे जैसे तैसे करके। बट श्रीलंका जीत जाए, ऑस्ट्रेलिया को यहीं रोक लो, बहुत अच्छा हो जाएगा। हालांकि कुछ लोगों की तमन्ना होगी नहीं नहीं अपने हाथ से बाहर करेंगे। वर्ल्ड कप की ट्रॉफी से मतलब रखो, वो आग का बदला, बदले की आग है भाई। मेरी सुन लो बात ध्यान से, यहाँ पे कान खोल के। हेलो भाई मेरे भाइयों, सुनो एक बारी बात। देखो हीरोपंती में कुछ नहीं रखा, हमारी जाति नहीं किसी और की आती नहीं वाले मामले में मत पड़ो। दिक्कत क्या है, किसी को भी मौका मिल रहा है ना अगर ऑस्ट्रेलिया को रोकने का, यहीं रोक लो। ये फिर देखती, ये कच्चा निकलती है, फिर ये पानी तक नहीं पीने देते सामने वाले को, पलक नहीं झपकने देते। और मुझे इस बात का कोई कॉन्फिडेंस नहीं है कि उनकी तरफ पैट कमिंस नहीं है, हेजलवुड नहीं है, मिचेल स्टार्क रिटायर हो चुका है, मिचेल मार्श नहीं है, और स्टोइनिस को भी चोट लग गई है आज हाथ में। तो मुझे इस चीज का कोई घमंड नहीं है। ऑस्ट्रेलिया पीले कपड़े पहन के कुछ भी कर सकती है, पीले कपड़े में ताकत होती है भाई साहब। बहस मत करना, सीएसके का एक खराब सीजन चला गया था 2025 में, अंडरस्टैंड किया करो। 5 ट्रॉफी हैं, 2 आईपीएल सीजन कम, फिर भी 5 ट्रॉफी हैं। इज्जत नहीं आती तुम लोगों को, हेटर भरे पड़े हैं यार सीएसके के यार भैया, हेटर हैं और कुछ नहीं है भैया। मोटिवेशन नहीं लेते हैं। क्या उखाड़ लिया वो तुम्हारा एबी क्रिकिंफो है, क्या उखाड़ लिया उसकी टीम ने 2 साल कम खेले सीएसके ने। तो थोड़ा सीख के चला करो चीजों को, पता नहीं कब आगे बढ़ेंगे जिंदगी में। रोक लो भाई ऑस्ट्रेलिया को, यहीं रोक लो भाई, समझदारी की बात है। अगला मैसेज पढ़ते हैं भाई लोगों। पीयूष भाई ऑल द वे फ्रॉम यूएसए, भैया सत श्री अकाल पाजी, सत श्री अकाल। अरे वो तो नहीं आया रविंद्रा, भाई रविंद्रा एक हमारा बंदा है भाई रविंद्रा, उसने कहा था भैया शर्त लगा लो जिम्बाब्वे सुपर 8 जाएगी।
मैं कहा यार ये पता नहीं क्या समझ रहा है जिम्बाब्वे को, ये वो। और मैंने कहा था उसको, मैं कहा यार ये ना आम आदमी तो नहीं है, इसके अंदर कुछ है, उसको यार भाई उसको ना है, वो भविष्य देख सकता है वो लड़का। पता नहीं कहाँ पे होगा अभी मेरा भाई, जहाँ पे भी होगा छाती पीट रहा होगा अपनी, है आज देखना रात को लाइव में क्या बोलूंगा, पता लगे मैं लाइव ही ना हूँ रात को। हाँ थोड़ा जाना है इधर उधर। भैया सत श्री अकाल। 9 फेब को बोला था, 9 फेब को ओके, कि आपको जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया को पे भाई बोला था भाई, 2-4 लोगों ने बोला था भाई, एग्जैक्टली भाई बोला था भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये बैन करन भी आ गया है जिम्बाब्वे की टीम में, ये रिप्लेस करेगा टेलर को, और टेलर भी नहीं था भाई, आज तो टेलर भी नहीं था, फिर भी फाड़ फूड़ दी इनकी ऑस्ट्रेलिया वालों की, तो कितनी बड़ी बात है यार भैया। ऑस्ट्रेलिया पेली जाएगी जिम्बाब्वे अगर सेमीफाइनल, हाँ जी 9 को बोला था आपको जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया को पेलेगी। जिम्बाब्वे अगर सेमीफाइनल खेलेगी, नो सरप्राइज, ज्यादा हो रहा है मतलब। देखो सुनो भाई लोगों को पानी पिलाओ ठंडा, गर्म दिमाग गर्म हो रखा है इस टाइम पे सबका। 1 मिनट रुको जरा, रिलैक्स गाइज। देखिए जो सुपर 8 जो सीडिंग्स हैं वो कुछ इस तरीके से चलेंगी, ये प्री मतलब डिसाइड कर रखा है आईसीसी वालों ने। अब इसमें से जो भी टीम हग्गा मारेगी वो रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है, लेकिन ये ऐसा मान के चला जा रहा है कि ऐसा ऐसा है, ठीक है। तो इसमें से जो भी हग्गा मारेगा वो रिप्लेस हो जाएगा। तो ब्रो ये बहुत डिफिकल्ट रास्ता है यहाँ पे, इतना आसान नहीं है, आज एंजॉय कर लो, ऐसा कुछ नहीं भाई, ठीक है। सरप्राइज नहीं भाई, सरप्राइज होगा भाई। जिम्बाब्वे अगर भाई मेरी बात सुनो, अगर जिम्बाब्वे सपोज करो सेमीफाइनल खेलती है, बहुत बड़ा सरप्राइज है। जिम्बाब्वे श्रीलंका को पेलेगी, अब मिलके जिम्बाब्वे सपोर्ट करेंगे, थैंक यू भाई लव यू, नहीं बिल्कुल वो तो बात ठीक है। जिम्बाब्वे के 2 मैचेस हैं भाई, एक है श्रीलंका, एक है आयरलैंड, और श्रीलंका और आयरलैंड में से एटलीस्ट एक को तो वो हरा ही देंगे। हालांकि मैं चाहता हूं कि श्रीलंका, बाकी देखो जिम्बाब्वे को छोड़ दो, अभी जिम्बाब्वे के लिए एक ही डिफिकल्ट काम था, वो आज का था, वो उन्होंने कर दिखाया। अब श्रीलंका को ऑस्ट्रेलिया हरानी है बस, ये मैच सबसे ज्यादा सुपर डुपर होने वाला है। चेक करना ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का मैच कब है, तारीख चेक कीजिए। पीबीएक्स यस इज ट्रू दिस दैट, भाई हो गया दिस दैट। आलोक अग्रवाल जिम्बाब्वे ऑन फायर, ऑस्ट्रेलिया की मां का ऑस्ट्रेलिया पे पाव नहीं रखना, हाँ ट्रॉफी पे पाव नहीं रखना चाहिए था। 16 तारीख को, ओ बेटे भाई साहब, भाई 15 को इंडिया पाकिस्तान, 16 को भाई ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका, टाइम 7 बजे, वो चलोंगे उसी दिन करेंगे, वो चलोंगे करेंगे उसमें, या नहीं हमारी छुट्टी है शायद, कल देख लेंगे। ट्रॉफी पे पाव नहीं रखना था, अब झेलो नेक्स्ट मैच श्रीलंका से है, वो तेल लगा के बैठे हुए हैं। अब आया मेरे बेचैन दिल को करार, ये तो है ऑल इंडियंस भी लाइक, अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। बारिश नहीं होनी चाहिए भाई, बारिश होगी हमारी तमन्ना ही रह जाएगी तारीख की तारीख बदलने के लिए, ठीक है, बारिश नहीं होनी चाहिए। हाँ ऋषभ पंत ने भी कहा है देयर इज नथिंग एज मच एज सच दैट वी हैव टू प्रिपेयर। वो तारीख के बारे में सवाल पूछा होगा, कह रहा ऐसे तो कुछ नहीं, कुछ स्पेशल तैयारी करता, स्पेशल करनी यूं तो ऐसे तो करता है, पत्थर सा मारता है, उसमें क्या है, बल्ला है हमारे पास, हो जाएगा काम। रवि आज मैक्सिको बबरी हो गया, वैसे मैचों को अपसेट नहीं बोलना, वैसे मैचों को वैसे नहीं आप अरे ऑस्ट्रेलिया हराई है यार, क्या बात कर रहे हो, ग्रेटेस्ट अपसेट है ये भाई यार, स्ट्रिंग टू बुक, मजा आ गया। अगर सुपर 8 में 5 वर्ष जिम्बाब्वे हो जाए तो भाई ये तो फिर मतलब ये तो फिर ज्यादा हो गया, मतलब मांगने वाली बात हो जाए तो मजा आ जाए। लेकिन भाई ये मैक्सवेल को भाई ने कहा 1 को बबरी हो गया, और भाई यहां इसी तरीके से खेलना पड़ेगा। हाँ थोड़ा वो गलत टाइम पे आउट हो गया, नहीं तो ले जाना था उसने मैच। संतोष भाई पूरन ठीक है, तू भी चला जा। विकास वेल डन जिम्बाब्वे वीरे, पाकिस्तान दी हॉकी टीम ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ होटल ਵਿੱਚੋਂ बाहर खड़ा कर दिता, बाहर ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, पाहे नहीं पड़े। भाजी मैंने ये खबर अभी देखी है, जस्ट 2 घंटे पहले मैंने देखी है ये खबर, जस्ट 2 घंटे पहले देखी है। भाई लोगों ये बात बिल्कुल ठीक है, हम लोग रात को भी इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे थोड़ा और डिटेल में जान के, लेकिन अभी मैंने हेडलाइन पढ़ी थी कहीं पे, और ये भाई तो कनाडा से हैं, ये पता करके आए होंगे शायद, या इन्होंने पूरी खबर पढ़ी होगी, मैंने अभी पूरी नहीं पढ़ी, लेकिन मैंने हेडलाइन पढ़ी थी एक जगह पे। मैं भी थोड़ी देर पहले हग रहा था, तो हगते हगते मैंने वहां फोटो देखी, तो मेरे को लगा कि मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूं, ये ज्यादा कर रहे हैं। भाई लोगों ये खबर आई है कि पैसे ना भरने के कारण ऑस्ट्रेलिया की हॉकी टीम को होटल से बाहर निकाल दिया गया है कि चलो चित्र हो जाए। हालांकि मेरा मानना कुछ और है, मुझे लग रहा है किसी ने ये कह दिया होगा ये टावल वावल ले जाओ उठा के, ये गद्दे नहीं छोड़ते भाई, ये बैठ के गद्दे ले जाते हैं उठा के, तो ये भी हो सकता है कारण, बाकी कटोरी वटोरी चोरी ना करते हुए पकड़े गए हों। लेकिन खबर अगर प्राइमरी सूत्रों की अगर माने तो वो ये बता रहे हैं कि पैसे ना भरने के कारण ऑस्ट्रेलिया की हॉकी टीम को बाहर निकाल दिया गया है। ये खबर का भी चैप्टर डलना चाहिए है। छोटा लाइव है तो क्या हुआ, बेइज्जती तो होनी ही है, मतलब उस तरीके से। धन्यवाद यार भाई, छोटा लाइव कर लें ताकि मैं रात को लाइव आ जाऊं। कैलाश पाजी काम छोड़ के आपका लाइव लगा के बैठो भाई, आज तो मैं भी काम छोड़ के लाइव कर रहा हूं, सीरियसली मजा आ गया। ऑस्ट्रेलिया पिल गई और कांग्रेचुलेशन फॉर न्यू फॉर्च्यूनर। अरे थैंक यू ब्रो, थैंक यू। यस ब्रो न्यू फॉर्च्यूनर आई है, बस फॉर्च्यूनर से ही मिलने जा रहा था। लेजेंडर है भाई, 4x4 है, पर्ल वाइट है, ऑटोमेटिक है विद 360 कैमरा एंड ऑटोमेटिक साइड मिरर फोल्ड हो जाते हैं, मतलब उसके उस तरीके से बहुत स्वाद आ रहा है भाई लोगों। बूट भी उसका जो है वो ऐसे लॉन्ग प्रेस करने से खुल जाता है। सो ये है भाई लोगों, रात वाला लाइव देख रहा था, फिर देखा आप लाइव हो। ओके कैलाश भाई थैंक यू। पीबीएक्स भाई बड़ा, पीबीएक्स भाई ने बॉक्सिंग वाले वो भेजे हैं, स्पोर्ट्स स्ट्रेंथ भाई नमस्ते। जब भी ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड हारती है इतनी खुशी होती है जैसे बचपन में 5 रुपए का सिक्का गिरा हुआ। यही
बचपन में 5 रुपए का सिक्का जैसे मिल जाता था तो जब खुशी मिलती थी वो वाली खुशी मिल रही है। और आज समोसा पार्टी होगी भाई। मैं तो आज गरम गरम समोसे खाने जा रहा हूं। हालांकि ये काम जाना था पर गरम समोसे खाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं भाई लोग, ठीक है ना। एक भाई कह रहा है जिम छोड़ के आपका लाइव देख रहा हूं। ओके नाइस ब्रो, थैंक यू। मीत संधू पाजी वीर